इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो जैसे आपने बोला कि जो कंपनीज़ होते हैं उनको एटलीस्ट 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत साइकिल्स देखना चाहिए। आपने ऐसे बहुत साइकिल्स देखे हैं बुल और बेयर मार्केट के, राइट? 1990 से आपने शुरू किया था, तो आपने एटलीस्ट मे बी 4 बड़े बुल मार्केट देखे होंगे, 4 या 5, वेरी फॉर्च्यूनेट। एंड तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जो चल रहा है मार्केट, थोड़ा-सा बेयर मार्केट या थोड़ा-सा करेक्शन जो चल रहा है, इसमें जो स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर्स हैं, उनका करेक्शन जनरली ज़्यादा रहता है। अगर इफ़ निफ्टी करेक्ट्स 5% देन स्मॉल कैप्स जनरली करेक्ट 20%। तो आप ये बेयर मार्केट से जब भी गुज़रते हैं, तो आपका क्या साइकोलॉजी होता है? नहीं, मेरे एक बड़ा मेरा माइंड बड़ा क्लियर है मैम। मैं ये सब सोचता हूँ, ये बुल मार्केट बेयर मार्केट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा कोड भी है कि वी आर नाइदर इन अ बुल मार्केट नॉर इन अ बेयर मार्केट, वी आर इनटू स्टॉक मार्केट। हुँ, हुँ। तो आपको इंडियन इकोनॉमी को समझने का है। अगर इकोनॉमी अगर चल रही है तो स्टॉक मार्केट उसी का रिफ्लेक्शन है। हुँ, स्टॉक मार्केट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो इकोनॉमी में हो रहा है उसका वो रिफ्लेक्शन है। एक्सिबरेंस हो जाता है यहाँ पर, हुँ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने आप में उसको करेक्ट करता है। हुँ, ये मार्केट का यही फिनोमेना है। हुँ, तो इस बोल का मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बल्कि ये होता है कि जब मार्केट बहुत हाइप हो जाता है या हाई हो जाता है तो मैं वहाँ विड्रॉ कर जाता हूँ मार्केट से। तो अच्छा, मैं सबड्यूड हो जाता हूँ, मैं डिफेंस में खेलने के लिए आ जाता हूँ। अच्छा। और जब मार्केट क्राइसिस में होता है तो मैं ऑफेंसिव हो जाता हूँ, मैं उल्टा काम करता हूँ। तो मेरा कोड भी है मैडम कि दुनिया में जो भी लोगों ने जो भी पैसे कमाए हैं हुँ, वो बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए हैं। बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके आपने ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी एंड क्रिएटिंग वेल्थ। हुँ, जो वेल्थ मार्केट में क्रिएट होती है वो क्राइसिस के अंदर में क्रिएट होती है। हुँ, चाहे आपको लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस ले लीजिए, या आप कोविड की क्राइसिस ले लीजिए, या कोई भी आप क्राइसिस लीजिए, हुँ, उसमें जिस आदमी ने जो शेयर्स ले लिया हिम्मत करके हुँ, या कैसे भी एडजस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को, उसने पैसा कमाया यहाँ पे। हुँ, तो मेरे लिए तो ये बुल मार्केट बेयर मार्केट का पहला बात मेरे लिए कुछ खाली एक बोलने के लिए, सिंस वी आर टॉकिंग सो आई कैन गिव यू सम रेफरेंसेस अबाउट बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट, हुँ, but actually mentally I am not worried about it. हुँ, Of course that does not mean that my stock price falls, so of येस। course I am worried about it, not worried, माने it draws my attention कि अरे गिर गया, फिर बोलता अपना क्या था गिर गया। Your demat statement belongs to the market, हुँ, your bank statement belongs to you, it's हुँ, very simple. हुँ। तो मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा एक चीज़ आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट टू यू मैम, आफ्टर 2003, आप मुझे मैम नहीं अच्छा बुलाइए सोनिया प्लीज़ जी, सोनिया। ओके। तो ठीक है। तो 2003 के बाद में एक बड़ा मेजर जो चेंज आया इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो आया कि पहले बेयर मार्केट छोटे होते थे और बुल मार्केट बड़े होते थे। हुँ, पहले 9 महीने के अंदर में बुल मार्केट खत्म हो जाता था हुँ, और बेयर मार्केट 2-3 साल तक चलता था। 2003 के बाद में ऐसा हुआ है कि बुल मार्केट चला 5 साल और बेयर मार्केट जो आया, बड़ी क्राइसिस आई, वो 9-10 महीने के अंदर में बॉटम बनाकर मार्केट रिवाइवल मोड पे आ गया। हुँ, नया हाई आया 3 साल 4 साल बाद, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स ने मोटा मोटी जो लो बनाने थे वो बना लिए, और जो जो क्राइसिस जो आनी थी वो खत्म होकर मार्केट स्टेबलाइज होने लग गया था। हुँ, यही हाल कोविड के अंदर में हुआ। तो मेरे को ये कोविड में भी आप देखिए जितना बड़ा, इससे बड़ा क्राइसिस, सेंचुरी का सबसे बड़ा क्राइसिस था। हुँ, उसके बाद भी मार्केट आप देखिए 9 महीने के पहले पहले मार्केट रिकवरी मोड पे आ गया था। हुँ, मार्केट को नया हाई से बुल मार्केट बेयर मार्केट नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि नया हाई आया तो ही बुल मार्केट होएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। नया हाई आना तो बल्कि डेंजरस साइन है कि इसका मतलब हो सकता है गिरने की वो तैयारी है। तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ बुल मार्केट बेयर मार्केट। हुँ, बल्कि मैं आपको बताऊंगा 2008 से 2012 के बीच के अंदर में ये 4-5 साल ऐसे गए जिसमें मैंने जो शेयर्स लिए थे पहले, वो उस समय 50-50 100 गुना हुए 8 से 14 के बीच में। करेक्ट। और लोग सोचते हैं 2014 के बाद में बुल मार्केट आया, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये लोगों ये नहीं सोचना चाहिए। हुँ, तो मेरे को ये लगता है कि बुल मार्केट बड़े हो रहे हैं, बेयर मार्केट छोटे हो रहे हैं। हुँ, और बेयर मार्केट आना बल्कि एक फिल्टर के जैसा होता है। हुँ, छोटे जो माने जो भी फ्रॉथ निकल जाता है। फ्रॉथ निकल जाता है, हाँ, वीक वीक लिंक जो होती है वो वीक निकल हैंड्स जाता है। निकल जाते हैं। और ये सबसे बड़ा लेसन है ये अभी कोविड के बाद में, अभी जो मार्केट गिर रहा है हुँ, और ये जो नए लोग जो आए हैं, ये इनके लिए जिंदगी का स्ट्रक्चर खड़ा करेगा इन लोगों के लिए। ये हुँ, इतना बड़ा लेसन अगर इससे सीख जाते हैं लोग हुँ, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हुँ, शेयर बाजार में लोग पहले आते हैं ना सोनिया जी, तो क्या सट्टा करने के लिए आते हैं सबसे हुँ, पहले, तुरंत पैसा कमाने का ये वो। और मार्केट साथ देता है हुँ, क्योंकि चलती हुई ट्रेन को आप धक्का लगाएंगे तो आपको लगेगा आप धक्का लगा रहे हैं। हुँ, उल्टी दिशा इसीलिए वाले, चल रहा है। हाँ इसीलिए चल रहा है। अब दूसरी उल्टी दिशा में लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आप में कितना दम है। हुँ, तो लोगों को सबको यही समझता है कि इस मार्केट में आए, कुछ भी ले लिया, किसी ने बता दिया, आपने पैसे कमा लिया, आपको लग रहा है मैं इनविंसिबल हूँ, अभी मैं तो एकदम यहाँ पर फर्स्ट क्लास हो गया, मैं तो जीत लिया मार्केट को। हुँ, जब मार्केट
थप्पड़ मारता है तब आपको रियलाइज होता है कि आप में कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूँ भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। तो या तो ये थप्पड़ बहुत जरूरी है। ये आप सब खुद लिखते हो या कोई आपको नहीं मेरे लिख को के कौन, देता है? नहीं ये सब फालतू बातें कौन मेरे साथ टाइम वेस्ट करेगा ये बताइए। आपके लिए फालतू होंगे, हमारे तो लेसन्स है, लाइफ लेसन्स। हाँ तो वो तो ठीक है, वो मेरा दिमाग यही चलते रहता है, वो सब तो यही है ये। तो आपने एक बात बताई थी, जो बेयर मार्केट होता है उसमें आपका जो स्ट्रेंथ है वो उठ के आता है कि आपके पास करेज है या नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? अभी आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत सारे स्टॉक्स में हैं, उसमें से एक अतुल ऑटो भी है। तो अतुल ऑटो फॉर एग्जांपल एक पीरियड था बिटवीन 2020 एंड 2023 व्हेन दैट स्टॉक डिड नथिंग, पूरा फ्लैट था या फिर थोड़ा सा करेक्शन भी था उसमें। उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट हुई व्हाटएवर ग्रोथ की। तो जब भी आप एक स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो, कोई भी कंपनी, तो सारे पैरामीटर्स को मीट करता है, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि अभी एग्जिट करना चाहिए या टिके रहना चाहिए? एग्जिट का कैसे डिसाइड करता हूँ? एग्जिट का, या फिर आपको कन्विक्शन कैसे रहता है? अगर गेन्स आते भी नहीं है या फिर स्टॉक घट जाता है, तो आप कितनी देर तक आपका कन्विक्शन बने रहता है उसमें? नहीं मेरे में क्या जी, मेरे में पेशेंस बहुत है। तो मेरा एक कोट है कि चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। मनी विल मेक यू रिच बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। तो ये दोनों चीज़ों में लागू होता है। ये बाजार गिरता है तब भी लागू होता है और बढ़ते हुए बाजार में भी लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 50 रुपये में शेयर्स ले लिया, आपको लगता है वो 100-150 रुपया हो जाता है, आप निकल जाते हैं और बाद में मालूम पड़ा वो 2000 रुपया हो जाता है, 5000 रुपया हो जाता है, तो आप तो वो स्टोरी मिस कर गए आपको। ऐसा भी होता है कि आपने शेयर्स लिया 50 रुपये के अंदर में, वो 500 रुपया हो गया। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, जो मैं सोचता हूँ, उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने 500 में भी नहीं बेचा या 200 में भी नहीं बेचा, लेकिन उसके बाद में गिर के वो 50 रुपया आ गया। वो 5 साल तक 50 रुपया 50 और 100 के बीच में घूमता रह गया, जो आप बात कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। तो आपको तो एक फॉर्मूला चुनना पड़ेगा। आप इतने स्मार्ट तो हो नहीं कि इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे। ऐसा तो आपके पास में कोई वो बॉल है नहीं, कोई क्रिस्टल बॉल, इससे आपको मालूम पड़ेगा। प्रिंसिपल तो एक ही आपको लगा कर चलना पड़ेगा। तो मेरा प्रिंसिपल यही है कि मैं जब तक स्टोरी इंटैक्ट है तब तक मैं शेयर्स के अंदर में बना रहता हूँ। तब तक चाहे वो परफॉर्म करे, नंबर्स में परफॉर्म ना करे, या मार्केट में परफॉर्म करे या मार्केट में परफॉर्म ना करे, मैं उसके अंदर में बना रहता हूँ। जब स्टोरी चेंज होती है तब वो परफॉर्म कर रहा है तब भी मैं निकल सकता हूँ। तो मैं शेयर मार्केट प्राइस पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं कंपनी की एक्टिविटी पे ध्यान देता हूँ। बट आप अतुल ऑटो के बारे में सपोज हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक पीरियड था जब भी परफॉर्मेंस हुआ नहीं था। आई थिंक कोविड के तुरंत बाद या कुछ, तो परफॉर्मेंस बहुत घटा था, बट आप टिके रहे उसमें। तो एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड कि अभी परफॉर्मेंस ठीक है, 6 महीने नहीं हो रहा है, मैं अगले और 6 महीने वेट करूँगा? तो आपका क्या है वो टाइम फ्रेम? नहीं मेरा टाइम मेरा क्या जी, लेने का भी मेरा कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। अगर मैं शेयर्स लेता हूँ, आप मेरे को पूछेंगे कब बेचोगे, तो मेरे को नहीं मालूम है। हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 12 साल बाद। और कौन सी प्राइस पे बेचोगे, मेरा कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपये के शेयर्स 50,000 रुपया होते हैं। ये हम लोगों ने देखा है। जैसे आपने सुना होगा, मेरा एक शेयर्स है, अगर मैं उसमें डिविडेंड जोड़ूँ सेरा सैनिटरीवेयर, तो 16,000 टाइम्स का रिटर्न दिया मेरे को। करेक्ट। 16,000 टाइम्स अगर मैं डिविडेंड उसमें कैलकुलेट करता हूँ तो 1 रुपया कॉस्टिंग पकड़ता हूँ। तो वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो यहाँ तो एक स्टॉक के अंदर में ही आपका काम हो सकता है। तो इस बोलकर मेरे पास कोई प्राइस टारगेट, ये चीज़ मेरे को ये सिखाती है कि मेरे पास प्राइस टारगेट नहीं है, मेरे पास में टाइम का टारगेट नहीं है। जब तक चल रहा लल पीरियड है तो भी लल। देखिए क्या है ना, मैं क्या समझता हूँ, स्टॉक मार्केट में जो आपका पोर्टफोलियो ना, आपको उसको इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे, सारे के सारे शेयर्स, सारे के सारे एथलीट 8.9 सेकंड के अंदर में तो 100 मीटर नहीं क्रॉस करने वाले हैं ना। आपको पूरा बुके देखने का है कि मेरे बुके के अंदर में कितने फ्लावर्स हैं। उसके अंदर में कोई खुशबू ज़्यादा देगा, कोई ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, कोई आर्टिस्टिक ज़्यादा है, कोई पोर्टफोलियो आपका परसेंटेज वाइज रिटर्न देगा, कोई मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देगा, कोई परफॉर्म नहीं करेगा। ओवरऑल आपको देखना चाहिए। सिंगल अगर आप उसको देखेंगे तो आपको रिग्रेट आपको आ सकता है कि अरे ये मेरा परफॉर्म नहीं किया। जरूरी थोड़ी है सारे के सारे शेयर्स परफॉर्म करेंगे। तो अगर वो नहीं परफॉर्म करता है और मैनेजमेंट अगर कोई गलती नहीं कर रहा है या कोई बेवकूफ़ी अगर नहीं कर रहा है, तो तब तक मैं उसके अंदर में टिका रहता हूँ।